ओम शांति। कई बार कई व्यक्ति जो जीवन में नहीं कर पाए हैं कार्य, उन कार्यों के बारे में ही विचार करते रहते हैं, सोचते रहते हैं। तो जो कार्य वो कर सकते हैं उसके लिए उन्हें समय ही नहीं मिलता है, क्योंकि वो समय तो उन्होंने उस कार्य के लिए बिता दिया जो कार्य वो जीवन में नहीं कर पाए। तो संकल्प हमारे श्रेष्ठ और पावरफुल हो, संकल्प एक शक्ति बन जाए, उनके अंदर मजबूती आ जाए, उनके अंदर दृढ़ता आ जाए, वो तभी आएगी जब व्यर्थ संकल्प चलने बंद हो जाएंगे। इसके लिए बड़ी सुंदर सी बात हमें समझनी है। वैसे भी कहा जाता है कि ये संसार जो है सृष्टि एक मुसाफिर खाना है। हम सब यहाँ मेहमान हैं, हम सब मुसाफिर हैं। तो मुसाफिर वैसे भी ये जिंदगी यात्रा ही है, हमारी जीवन यात्रा ही है। हम सब ने ये यात्रा शुरू की है, ये यात्रा जन्म से शुरू हुई है और मृत्यु तक ये यात्रा चलेगी। इस यात्रा का हमारा कितना सीमित सा समय है। अब इस सीमित से समय को हम किस प्रकार से यूज करते हैं, किस प्रकार से बिताते हैं। इसी समय के अंदर मनुष्य एक मकड़ी का जाला बनाता है और वो जाला बनाता जाता है, वो इतना बड़ा जाला बना लेता है और खुद ही उसके अंदर फंस कर रह जाता है। बहुत सारा विस्तार करता है वो। हम सब करते हैं विस्तार जीवन के अंदर। यदि हम देखें, विस्तार करता है तो उससे कुछ इच्छाएं क्रिएट होती हैं, कुछ इच्छाएं बनती हैं। उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए फिर वो विस्तार करता है और एक समय ऐसा आता है वो एक मोह माया की एक जाल में फंस जाता है। उसकी जीवन ही ऐसे लगता है कि नैया एक मझधार में फंस गई और फंस कर रह जाता है और उसको निकालना चाहता है, अपने आप को, उस विस्तार को खत्म करना चाहता है, लेकिन वो नहीं कर पाता है। और जब नहीं कर पाता है तो जो वे व्यर्थ संकल्प हैं, जो वेस्ट संकल्प जो है, वो हमारे जो संकल्प की जो स्पीड है वो तेज हो जाती है। वेस्ट हमेशा ज्यादा होते हैं। कभी भी आप ऐसे ही बैठ के सोच रहे हैं कुछ बिना मतलब का, तो उसकी जो संख्या होती है, स्पीड भी ज्यादा होती है और संख्या भी ज्यादा होती है। वो मेरे मनोबल को कम करते हैं और मनोबल कम होने से हमारी शक्ति क्षीण होती है। शक्ति कम होने से हमको दुख और अशांति का एहसास होता है। तो जिसको डिप्रेशन कहते हैं, तनाव कहते हैं, जो मानसिक अशांति है, मानसिक दुख है, ये हमारे अथाह संकल्पों की देन है। जो संकल्प हमारे एक के बाद एक चले जा रहे हैं, वेस्ट संकल्प जिसको कहेंगे, वेस्ट, नेगेटिव भी नहीं कह रही मैं, वेस्ट संकल्प भी मेरी कितनी शक्ति को खत्म करते हैं। और पूरी जिंदगी भर मैंने जो विस्तार किया, पूरी जिंदगी भर मैंने वस्तुओं का, संबंधों का, रिश्तों का, धन का, वैभव का कितना सारा विस्तार किया, पर ये यात्रा तो जीवन की किसी न किसी दिन पूरी होनी है। विनाशी शरीर है, विनाशी दुनिया है, ये तो एक न एक दिन जाना है। जब एक दिन मृत्यु आती है, मृत्यु को तो आना ही है और उससे भय भी लगता है, क्योंकि हमने इतना सब जो इकट्ठा किया हुआ है, तो मृत्यु से भय लगने लगता है, क्योंकि मृत्यु तो हम चाहेंगे ही नहीं। पर जन्म लिया, ये यात्रा शुरू हुई है, इसका अंतिम पड़ा मृत्यु ही है। पर जब मृत्यु रूपी का दिन आता है तो जो इतना सारा विस्तार हमने किया है, उस विस्तार को देख के हमारा जो दिल है वो दुख से भर जाता है, हृदय फटने को आता है।
संबंधों का इतना, ये मेरा अपना, ये मेरा अपना, ये मेरा अपना। और हम केवल वस्तु और वैभवों का विस्तार नहीं करते, सबसे ज्यादा विस्तार हमारे संकल्पों का होता है। और संकल्प मेरी विल पावर को कम कर दे। और संकल्पों की जो क्वालिटी है वो भी बहुत क्षीण होती है, शक्तिशाली नहीं होती। क्योंकि शक्तिशाली संकल्प जो होता है वो ही होता है जो तुरंत कर्म में ले आए हम। अच्छा संकल्प जब भी उत्पन्न हो, आपने तुरंत कर्म में ले आए, वो शक्तिशाली है। और उसके अंदर पावर तभी आती है, दृढ़ता तभी आती है जब व्यर्थ खत्म हो जाता है। जब तक व्यर्थ खत्म नहीं हुआ, हमारे संकल्पों में दृढ़ता नहीं आएगी। पर जब हम ये समझेंगे कि हम एक मुसाफिर हैं, मेहमान हैं, मेहमान किसी के घर में कितने अच्छे से रहता है, लेकिन फिर भी उसका वहां अटैच नहीं होता है। और जबकि हम सब जानते हैं, ये सदियों से बातें सुनते आ रहे हैं और हम भी ये बातें रिपीट कर देते हैं, लेकिन मानते नहीं है, जानते हैं। लेकिन जिस दिन हम इस सच्चाई को समझ जाएंगे कि हम सब मुसाफिर हैं, मेहमान हैं, तो हम उतना ही फैलाव करेंगे जितना कि हम बटोर सके, जितना कि हम उसको समेट सके। गाड़ी चलाने वाला गाड़ी चला रहा है, समझदारी उसमें ही है कि वो उतनी स्पीड गाड़ी की रखे जितनी गाड़ी की स्पीड को वो कंट्रोल कर सके। गाड़ी की स्पीड तो बहुत बढ़ा दी पर उसको कंट्रोल नहीं कर पाया, तो फिर एक्सीडेंट ही होगा। ये जीवन भी तो ऐसे ही है। इस जीवन की यात्रा में हमने जो जो फैलाया है, समझदारी इसी में ही है। जो यात्री होता है उसका सामान वो वही रखता है जो उसको जरूरत होती है। जो बड़ा यात्री होता है, जो लंबी यात्रा पर जाता है, उसका सामान कम होता है और आवश्यक होता है। जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, कितनी दूर ऊपर उनका सफर होता है, ऊंचा उनका सफर है, तो उनका सामान कितना कम और हल्का होता है। आवश्यक होता है, कम होता है और हल्का होता है। तो ये संसार भी तो एक मुसाफिर खाना है। हम कहते हैं तो मानते क्यों नहीं? हमें इस सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा और स्वीकार करके हमारे संकल्प और कर्म ऐसे हों जिन संकल्प और कर्मों पर मेरा कंट्रोल हो, जिनको मैं जब चाहे कंट्रोल कर सकूं। तो जब संकल्प और कर्मों पर मैं जब चाहे जहां मैं कंट्रोल कर सकूंगी, तो हम हल्के रहेंगे, हल्के भी रहेंगे और दिखावा भी नहीं होगा। जहां दिखावा होता है वहां भारीपन होता है, जहां सादगी होती है वहां सुंदरता होती है, वहां प्योरिटी होती है। सादगी में रियल सुंदरता है, सादगी में रियल प्योरिटी है। वो हल्का भी बहुत होता है, उसको भारीपन नहीं आएगा क्योंकि उसकी बुद्धि यहाँ फंसी हुई नहीं होगी। मुसाफिर की, राहगीर की, मेहमान की बुद्धि जहाँ गया वहाँ फंसती नहीं है। उसको पता है हमको तो यहाँ जाना है, यहाँ से जाना है। तो हमको अब क्या करना है? हमको सबसे पहले तो अपने संकल्प और कर्मों की क्वालिटी श्रेष्ठ बनानी है और उनकी रचना उतनी ही करनी है जितनी हमारे कंट्रोल में हो, जिसको हम जब चाहें उसको समेट सकें, जब चाहे उसको ब्रेक लगा सकें। और एक सेकंड में उस पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए। एक सेकंड में मैं उस पर कंट्रोल कर सकूं। जरूरी हो वही संकल्प आए, जरूरी हो वही कर्म करे। अनावश्यक संकल्प नहीं, अनावश्यक कर्म नहीं। आवश्यक, जरूरी, जितना चाहिए उतना ही मेरे संकल्प चले, जितना चाहिए उतना ही मेरे कर्म हो और कंट्रोल में मेरे हों। जब मेरा संकल्पों पे और कर्मों की क्वालिटी पे इतना कंट्रोल होगा, इतनी मेरी परख होगी कि मेरे लिए जो जरूरी है मैं वही कर रहा हूँ, तो मेरी इसके अंदर मास्टरी आ जाएगी। तो संकल्प भी मेरे कंट्रोल में होंगे, कर्म भी मेरे कंट्रोल में होंगे, तो मेरा बोल भी मेरे कंट्रोल में होगा। तब मेरे बोल में, संकल्पों में और कर्मों में समानता आ जाएगी, उनकी क्वालिटी बहुत श्रेष्ठ हो जाएगी, उसका वर्तमान बहुत श्रेष्ठ होगा। और जब वर्तमान दी बेस्ट है, वर्तमान श्रेष्ठ है, भविष्य श्रेष्ठ नहीं कैसे हो सकता है? भविष्य तो श्रेष्ठ होगा ही। तो फिर उनके मुंह से ये कभी भी नहीं निकलेगा
कि मन बड़ा दुखी है, मन में टेंशन है, मन में तनाव है, मन में उलझन है, ये कभी भी नहीं निकलेगा। तो मानसिक अशांति का, मानसिक दुख का जो कारण है वो है हमारे संकल्पों का विस्तार, जो बहुत ज़्यादा मात्रा में हम सोच रहे हैं। जो काम हम नहीं कर पाए जीवन में, उसी को ही अंत तक उसी को ही लेके बैठे रहते। जो कर पा रहे हैं उसके लिए समय देना, ये समय हमारा उसके लिए है। जो जब बच्चा एग्ज़ाम में जाता है, हम जब पेपर देते हैं, स्कूल में जब पढ़ते हैं, एग्ज़ाम करते हैं, तो टीचर स्टूडेंट को यही बात बताता है कि जो क्वेश्चन तुम्हें आता है पहले वो करें, जो नहीं आता है उसी के लिए बैठ के नहीं सोचने का। अगर उसी के लिए बैठ के सोचते रहेंगे तो जो आ रहा है वो कब करेंगे। तो हम जीवन के पेपर में यही करते हैं, जो हम नहीं कर पाए हैं उसके बारे में सोचते रहते हैं, और जो कर सकते हैं उसके लिए समय नहीं बचता है, फिर समय ओवर हो जाता है। जब समय ओवर हो गया तो फिर तनाव बढ़ता है, डिप्रेशन बढ़ता है, हीन भावना बैठती है, निराशा आती है, ये सारी चीज़ें आती हैं। नवरात्रों के दिन चल रहे हैं, देवियों के दिन चल रहे हैं, शक्तियों के दिन चल रहे हैं, तो हमको ये शक्ति अपनानी है। इस शक्ति को, कंट्रोल पावर को अपने अंदर भरना है, ब्रेक लगा सकें, समेट सकें, रोक सकें उसको। वही मेरे कर्म हो, वही मेरे संकल्प हो, वैसी ही मेरी वाणी हो। तो मन का जो मानसिक तनाव है, मन का जो दुख है, मन का जो अशांति है, वो रहेगी ही नहीं। संकल्प हमारे इतने मजबूत हो जाएंगे, जो संकल्पों में हमारे मजबूती आ जाएगी तो हमें कभी मजबूर नहीं होना पड़ेगा। जिस व्यक्ति के जीवन के संकल्पों में मजबूती है, दृढ़ता है, वो कभी भी किसी हालात में मजबूर हो ही नहीं सकता। किसी परिस्थिति में वो घुटने टेक ही नहीं सकता है, कोई परिस्थिति उसके सामने रुक नहीं सकती है। हम मजबूर वहाँ होते हैं जब हम मजबूत नहीं होते। मजबूत हैं तो मजबूर कैसे हो सकते हैं, कभी भी नहीं हो सकते। इसलिए संकल्पों की और कर्मों की क्वालिटी मेरी वही हो जो मुझे चाहिए, और जो मुझे चाहिए वही मेरी रचना है, तो सफलता मेरे पास है। फिर दुख, अशांति, मानसिक तनाव, हीन भावना, ये सब आएंगे ही नहीं, ये सब कोसों दूर रहेंगे। तो इस नवरात्रि देवियों के दिन पर ये पावर हम अपने अंदर लाएं। हमें केवल एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि मेरी रचना उतनी ही हो जितनी मुझे चाहिए। ओम शांति।